हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अपना टॉपिक चल रहा था रोटेशनल मोशन। इससे पहले अपन ने एक लेक्चर लिया था, उसमें अपन ने बेसिक क्लियर किए थे। उसमें अपन ने देखा था ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, प्लेनर मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है। तो रोटेशनल मोशन जिसमें बॉडी रोटेट होती हुई आगे जाती है तो वो होता है रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशन मोशन जिसमें बॉडी सीधी सीधी आगे जाती है वो होता है ट्रांसलेशन मोशन। और प्लेनर मोशन में अपन ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों को ऐड करते हैं तो वो होता है प्लेनर मोशन। जिसमें बॉडी रोटेट करती हुई आगे जाती है तो वो होता है प्लेनर मोशन। फिर अपन ने देखा था रोटेशनल मोशन में अपन ने कुछ वेरिएबल्स देखे थे, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों में अपन ने देखे थे कुछ वेरिएबल्स। लीनियर मोशन में अपन देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, उसको अपन डिनोट करते हैं एस से। वहीं पे अपन सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं थीटा से। लीनियर मोशन में अपन वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से। सर्कुलर मोशन में अपन वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ओमेगा से। लीनियर मोशन में वेलोसिटी कब आती है? जब वेलोसिटी टाइम के साथ में चेंज होती है तो वहां से आता है अपन को एक्सेलरेशन। और यहीं पे जब सर्कुलर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ में जब चेंज होगी तो वहां पे आएगा अपने पास में एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ए की जगह यहाँ पे आता है अल्फा, वी की जगह यहाँ पे आता है ओमेगा और एस की जगह यहाँ पे आता है थीटा। अब एक्सेलरेशन कब आता है? जब अपन बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जब अपन फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है। वहीं पे सर्कुलर या रोटेशनल मोशन में अपन जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो किसकी फॉर्म में होता है? टॉर्क के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स का रोल प्ले होता है वहीं पे यहाँ पे रोल प्ले करता है वो टॉर्क का। एफ का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल टू एम ए और टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई अल्फा। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं ए की जगह कौन आ रहा है? अल्फा आ रहा है। फोर्स की जगह कौन आ रहा है? टॉर्क आ रहा है। तो यहाँ पे लीनियर मोशन में जो मास का रोल होता है वही सर्कुलर या रोटेशनल मोशन में उसका रोल प्ले करता है आई। आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे अपन देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये है सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर वेलोसिटी, सर्कुलर वेलोसिटी। लीनियर एक्सेलरेशन, सर्कुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन। फोर्स, टॉर्क। मास आता है, ये अपन को किसके बराबर मिलता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर मिलता है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं लीनियर और सर्कुलर में आपस में अपन को एक रिलेशन मिलता है। जैसे ये पार्टिकल है, अब ये पार्टिकल सर्कुलर वे में घूम रहा है तो ये जो इस आर्क में जो डिस्टेंस को कवर कर रहा है ये क्या है? इसकी डिस्प्लेसमेंट है। तो ये क्या है? इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये पहले पार्टिकल ए पॉइंट पे था, ए पॉइंट से ये मूव करके चला जाता है बी पॉइंट पे। तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट को कवर किया है? को कवर किया है। अब इसी को अगर अपन एंगुलर या सर्कुलर में देखेंगे तो यहाँ पे अपन देखते हैं थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे आर्क कितनी कवर हो रही है? उसने लीनियर वे में कितना डिस्प्लेसमेंट को कवर किया है? तो एस को कवर किया है। तो एस और रेडियस कितनी है इसकी? आर। तो यहाँ से अपन एक रिलेशन देख सकते हैं, एस इज इक्वल टू थीटा आर। तो यहाँ से अपन को ये रिलेशन मिलता है, S इज इक्वल टू होता है थीटा आर के बराबर। जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आर टाइम्स होता है। तो S इज इक्वल टू अपन को मिलता है आर थीटा या थीटा आर अपन बोल सकते हैं। ऐसे ही अपन निकाल सकते हैं वेलोसिटी का। वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी इनमें आपस में क्या रिलेशन मिलेगा? तो अपन देखते हैं वेलोसिटी अपन को कैसे मिलती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर चेंज इन टाइम। डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ में कितना चेंज होता है वहां से अपन को मिलती है वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी। अब डिस्प्लेसमेंट का अपन ने क्या रिलेशन देखा? डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन अपन को मिलता है आर थीटा। तो यहाँ पे अपन पुट कर देंगे एस की जगह आर थीटा। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो रेडियस है, सर्कल की रेडियस है वो तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट को अपन डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे आर अंदर बाहर आ जाएगा तो अंदर अपन को क्या मिला? डी थीटा अपॉन डी टी। तो यहाँ पे आर को तो अपन ने ले लिया बाहर और अंदर अपन को मिला डी थीटा अपॉन डी टी। इसका मतलब क्या हुआ? जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ में कितनी चेंज हो रही है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब टाइम के साथ में चेंज होती है तो वहां से अपन को क्या मिलती है? एंगुलर वेलोसिटी। तो डी थीटा अपॉन डी टी किसके बराबर हुआ? ओमेगा के बराबर। तो इस तरीके से अपन को लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में भी रिलेशन मिल गया। v इज इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा।
इसी तरीके से अपन एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में भी रिलेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन अपन को क्या कैसे मिलता है, चेंज इन वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम, टाइम के साथ में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है वहां से अपन को मिलता है एक्सेलरेशन। अब v की जगह यहाँ पे अपन क्या पुट करेंगे, r ओमेगा। अब r अपन देख रहे हैं सर्किल की जो रेडियस है वो तो कांस्टेंट है, तो r को अपन ले लेंगे बाहर, तो अंदर अपन को क्या मिलेगा, d ओमेगा अपॉन dt। अब डी ओमेगा अपॉन डी टी का मतलब क्या हुआ, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो टाइम के साथ में कितनी चेंज हो रही है। तो एंगुलर वेलोसिटी जब टाइम के साथ में चेंज होती है तो वहां से अपन को क्या मिलता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो डी ओमेगा अपॉन डी टी की जगह अपन क्या लिखेंगे, एल्फा। तो यहाँ से अपन को a की वैल्यू क्या मिलती है, a मिलता है अपन को r अल्फा। तो इस तरीके से अपन लीनियर और एंगुलर दोनों में अपन रिलेशन देख सकते हैं। लीनियर वेलोसिटी होती है s, एंगुलर वेलोसिटी होती है थीटा। लीनियर वेलोसिटी तो ये जो आर्क है, आर्क पे ये कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है, a से b पॉइंट पे जा रहा है तो इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट को कवर किया, वो तो है लीनियर। और एंगुलर मतलब जब ये a से b पॉइंट पे पहुंचा तो यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, जो ये एंगल बन रहा है ये क्या हुई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो अपन देखेंगे आर्क पे, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन देखते हैं सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में अपन को रिलेशन मिलता है s इज इक्वल टू आर थीटा। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में अपन को रिलेशन मिलता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में अपन को रिलेशन मिलता है a इज इक्वल टू आर अल्फा। अब यहाँ पे अपन देखते हैं जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, उसके पास में डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे अपन डायरेक्शन किस तरीके से निकालेंगे, तो पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर अपन देखते हैं डायरेक्शन अपन कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे अपन जो मोशन पढ़ रहे हैं वो कौन सा मोशन पढ़ रहा है, एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन। मतलब यहाँ पे अपन जो भी मोशन देखेंगे उसमें पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर वे में रोटेट करेगा। तो उस टाइम उसकी एंगुलर वेलोसिटी अपन कैसे निकालेंगे, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो अपन निकालता है राइट हैंड थंब रूल से। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, मान लिया अपन ने यहाँ पे एक ये डिस्क है और ये डिस्क इस तरीके से रोटेट हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, और ये हो गई इसकी एक्सिस, ये इसकी एक्सिस है। और यहाँ पे ऐसे ये डिस्क रखी हुई है, ये और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, इस डायरेक्शन में ये घूम रही है। तो अब अपन को अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल को लगाते हैं। जिस साइड में डिस्क रोटेट होती है अपन राइट हैंड की फिंगर को उस डायरेक्शन में कर्ल करते हैं। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये डिस्क है, ये डिस्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूम रही है। तो अपन ने फिंगर को इस डायरेक्शन में कर्ल किया, तो फिंगर को ये कर्ल करने पे अपन का जो थंब है, थंब किस डायरेक्शन में है, ऊपर की डायरेक्शन में है। तो जो थंब की डायरेक्शन होती है वही अपन को डायरेक्शन मिलती है ओमेगा की। तो यहाँ पे ये डिस्क है, डिस्क रोटेट तो ऐसे हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, और अपन को ओमेगा की डायरेक्शन क्या मिल रही है, एंगुलर वेलोसिटी अपन को मिल रही है ऊपर की डायरेक्शन में मिल रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ओमेगा अपन को मिल रहा है यहाँ पे अपवर्ड। ऐसे ही अपन देख सकते हैं, अगर ये डिस्क, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये अगर डिस्क है, अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट होती है, तब अपन को ओमेगा की डायरेक्शन क्या मिलेगी, तो यहाँ पे भी अपन राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। अब देखते हैं ये क्या है, ये अपनी है एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ से पास हो रही है डिस्क, और ये डिस्क क्या कर रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है। तो जिस साइड में घूमती है उस साइड में अपन फिंगर को कर्ल करते हैं। तो अपन ने फिंगर को ऐसे कर्ल कर लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो थंब अपन को कहाँ मिल रहा है, नीचे की डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अपन को ओमेगा की डायरेक्शन क्या मिल रही है, डाउनवर्ड। तो इस तरीके से अपन ओमेगा की डायरेक्शन निकालते हैं। राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे अपन पेच रूल को भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये डिस्क है, डिस्क मतलब ये डिस्क है, और डिस्क क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो यहाँ पे अपन स्क्रू को रखेंगे, तो स्क्रू को रख के अपन क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो इसकी डायरेक्शन में अगर जब अपन यहाँ पे स्क्रू को रखेंगे और घुमाएंगे तो अपन को स्क्रू ऊपर की तरफ आता हुआ मिलेगा। तो ओमेगा की डायरेक्शन अपन को क्या मिलेगी, यहाँ पे अपवर्ड मिलेगी। अब यहाँ पे ये डिस्क क्या कर रही है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। तो
यहाँ पे ये डिस्क क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है तो अपन क्लॉकवाइज स्क्रू को घुमाएंगे तो अपन देखेंगे स्क्रू नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे अपन को डायरेक्शन क्या मिलेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन मिलेगी। राइट हैंड थंब रूल और पेच रूल, यहाँ से अपन निकालते हैं ओमेगा की डायरेक्शन। जिस साइड में जो डिस्क है वो रोटेट होती है उस साइड में अपन राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करता है, तो थंब की जो डायरेक्शन होती है वही अपन को डायरेक्शन मिलती है ओमेगा की। अगर अपन इसको v इज इक्वल टू आर ओमेगा को अगर अपन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में अपन ये मिलेगा अपन को v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में अपन को ये रिलेशन हमेशा करेक्ट मिलता है। अगर अपन वेक्टर फॉर्म में अगर अपन को बोले लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है तो अपन लिखेंगे v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब इसके थ्रू अपन लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अपन ने एंगुलर वेलोसिटी की तो डायरेक्शन निकाल दी, जिस साइड में डिस्क रोटेट होती है उस साइड में अपन राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करते हैं, तो जो थंब की डायरेक्शन होती है वही अपन को ओमेगा की डायरेक्शन मिलती है। अब यहाँ पे अपन ने ऐसे इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो थंब की डायरेक्शन अपन को ऊपर मिल रही है, तो ओमेगा की डायरेक्शन अपन को मिल गई ऊपर। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो डिस्क है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, तो थंब की डायरेक्शन अपन को नीचे की तरफ मिल रही है, तो यहाँ पे अपन को ओमेगा की डायरेक्शन क्या मिल रही है, नीचे की तरफ। अब अगर अपन को लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, ओमेगा से आर की डायरेक्शन की तरफ राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं ओमेगा अपन को किस डायरेक्शन में मिल रहा है, ऊपर की तरफ, तो ओमेगा से अपन आर की तरफ राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं ओमेगा अपन को मिल रहा है ऊपर की तरफ और रेडियस अपन को मिल रही है इस साइड में, तो अपन यहाँ से यहाँ कर्ल करेंगे तो अपन को कहाँ मिल रहा है, थंब अपन को कहाँ मिल रहा है, अंदर की डायरेक्शन में, तो ये हो गई वेलोसिटी की डायरेक्शन। और अपन ऐसे भी देख सकते हैं जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ पे ये डिस्क रखी हुई है, अब ये डिस्क क्या कर रही है, ऐसे रोटेट हो रही है, तो इसकी इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। तो यहाँ से भी अपन को मिल सकता है लीनियर वेलोसिटी तो अपन को मिल रही है अंदर की तरफ और एंगुलर वेलोसिटी अपन को मिल रही है इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। अब इसमें देखते हैं अपन, ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, तो ये हो गया आर वेक्टर। अब अपन को इस पॉइंट के लिए देखना है तो अपन देख रहे हैं ओमेगा अपन को किधर मिल रहा है, नीचे की तरफ, तो राइट हैंड की फिंगर को अपन रखेंगे नीचे की तरफ। अब ओमेगा से आर की तरफ अपन फिंगर को कर्ल करेंगे, तो ओमेगा से आर की तरफ फिंगर को कर्ल करने पे अपन को थंब की डायरेक्शन कहाँ मिल रही है, बाहर की तरफ, तो यहाँ पे अपन को वेलोसिटी क्या मिलेगी, बाहर की तरफ। और ऐसे भी अपन देख सकते हैं ये जो डिस्क है ये डिस्क क्या कर रही है, बाहर की तरफ घूम रही है, ऐसे आ रही है, तो इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन अपन को कैसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी। टेंजेंशियली वेलोसिटी अपन को क्या मिलेगी, इसके टेंजेंट के अलोंग मिलेगी, तो ये अपन को बाहर की तरफ मिलेगी। इसमें डिस्क अपन उल्टी घूम रही है तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन अपन को इस पॉइंट पे क्या मिलेगी, अंदर की तरफ। अब इसने रोटेशन को उल्टा कर दिया, अभी ऐसे घूम रही है, तो इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन कहाँ मिलेगी, बाहर की तरफ। तो इस तरीके से अपन v की डायरेक्शन निकालते हैं। लीनियर वेलोसिटी की अगर अपन को डायरेक्शन निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, ओमेगा से आर की तरफ राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे, तो जो थंब की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन होती है लीनियर वेलोसिटी की। और एंगुलर वेलोसिटी अगर अपन को निकालनी है तो जिस साइड में डिस्क रोटेट होती है उस साइड में अपन राइट हैंड की फिंगर को मोड़ते हैं, तो उस टाइम जो थंब की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन होती है ओमेगा की। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखते हैं अपन एक न्यूमेरिकल, इफ थीटा इज इक्वल टू 3t स्क्वायर देन फाइंड ओमेगा एंड vt एट t बराबर 2 सेकंड एंड r बराबर 3 मीटर। अब यहाँ पे अपन को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन्होंने दे रखा है थीटा इज इक्वल टू 3t स्क्वायर। अपन को यहाँ पे क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। अब थीटा की वैल्यू अपन को दे रखी है, यहाँ पे थीटा अपन को दे रखा है 3t स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो उसको अपन ले लेंगे डिफरेंशिएशन से बाहर। अब t स्क्वायर का अपन को डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 2t, तो ये अपन को क्या मिल गया 60। अब अपन को t दे रखा है 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड पे अपन को ओमेगा निकालना है, तो यहाँ पे t की जगह अपन वैल्यू पुट कर देंगे 2, तो ये अपन को मिल गया 6 इंटू 2, तो ये अपन को मिला 12 रेडियन पर सेकेंड। इसी तरीके से अपन को यहाँ पे निकालनी है टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, vt इज इक्वल टू होता है r ओमेगा। r की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है 3 और ओमेगा अपन ने यहाँ पे कितना कैलकुलेट किया 12, तो ये अपन को मिल गया 36। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी तो अपन को मिली 36 मीटर पर सेकंड और अपन को एंगुलर वेलोसिटी अपन को मिली 12 रेडियन पर सेकंड। अब यहाँ पे अपन एक और रिलेशन देखते हैं, v इज इक्वल टू r ओमेगा।
अब इसका मतलब क्या हुआ, v, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, यहाँ पे अपन देख लेते हैं ये क्या है, एक डिस्क है, 2D डिस्क है ये। तो यहाँ पे अपन ने एक 2D डिस्क ले ली है। अब यहाँ पे अपन ने एक पॉइंट को नोट किया है, आर्क पे एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। अब यहाँ पे अपन को सेंटर और ये A पॉइंट है, इनके बीच में अपन ने 2 पॉइंट लिया है, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं थोड़ी टाइम बाद में ये P और Q कहाँ पे पहुंच जाता है, P डैश और Q डैश पे पहुंच जाता है। तो क्या इसकी इस टाइम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी अपन को सेम मिलती है क्या? तो पहले अपन देखते हैं P पॉइंट के लिए। जो P पॉइंट है, तो P पॉइंट के लिए अपन लीनियर वेलोसिटी क्या लिखेंगे? अब देखेंगे जो P पॉइंट है, P पॉइंट की अपन को रेडियस तो कम मिलेगी, तो अपन इसकी रेडियस ले लेते हैं RP ओमेगा। अब Q पॉइंट के लिए अपन को लीनियर वेलोसिटी क्या मिलेगी? VQ इज इक्वल टू RQ ओमेगा। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो Q पॉइंट है वो दूर है, तो उसकी अपन को रेडियस ज्यादा मिल रही है, P पॉइंट है वो पास है, उसकी अपन को रेडियस कम मिल रही है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो RQ है RP से बड़ा है, Q की रेडियस R से ज्यादा है, तो यहाँ पे अपन को Q की वेलोसिटी क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ से अपन देखेंगे जो Q पॉइंट है उसकी अपन को वेलोसिटी क्या मिलेगी? P पॉइंट की वेलोसिटी से ज्यादा मिलेगी, क्योंकि जो लीनियर वेलोसिटी है वो किससे रिलेटेड होती है? रेडियस से और साथ में ही ओमेगा से। जिसकी जितनी ज्यादा रेडियस होगी उस पार्टिकल की वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो Q पार्टिकल की वेलोसिटी P पार्टिकल की वेलोसिटी से ज्यादा है, क्योंकि Q पार्टिकल की रेडियस ज्यादा है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी, क्या P और Q दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है क्या? तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं पहले P था यहाँ पे और फिर पहुंचता है यहाँ पे, तो इसने कितना एंगल बनाया? इसने अभी भी थीटा एंगल बनाया। Q है, Q पहले यहाँ पे था और फिर यहाँ पे पहुंच जाता है, तो इसने कितना एंगल बनाया? इसने भी थीटा एंगल बनाया। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं इसका एंगल बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। तो Q और P की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो तो अपन को सेम मिलेगी, लेकिन लीनियर वेलोसिटी अपन को दोनों की क्या मिलेगी? डिफरेंट। तो यहाँ से अपन ये समझ सकते हैं अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो एक लाइन के अलोंग जो सारे ही पार्टिकल है उसकी अपन को एंगुलर वेलोसिटी क्या मिलती है? सेम मिलती है। लेकिन अगर बात करें अपन लीनियर वेलोसिटी की, तो लीनियर वेलोसिटी अपन को क्या मिलेगी? चेंज मिलेगी। जो पार्टिकल सेंटर से जितना पास में होगा वो पार्टिकल उतना ही धीरे मूव करेगा, जो पार्टिकल सेंटर से जितना दूर होगा तो उसकी रेडियस ज्यादा होगी, और रेडियस ज्यादा होगी तो वो पार्टिकल उतना ही तेज मूव करेगा। तो जो स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? रेडियस पे। पार्टिकल अगर सेंटर से दूर है तो वो जल्दी मूव करेगा, उसकी स्पीड क्या होगी? अपन को फास्ट मिलेगी। और जो पार्टिकल सेंटर से पास में होगा उसकी स्पीड अपन को क्या मिलेगी? धीरे। तो जिसको ये नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।